भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। हमारी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो में आपको मानदेय से जुड़ी जानकारी भी हम देने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो देख करके जाना। और साथ ही साथ आपको बता दें, खबरों की तरफ हम बाद में बढ़ेंगे। आप सब भाई बहनों को एक दुखद सूचना देना चाहेंगे। समाचार आ रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। बरेली में नवाबगंज परियोजना से आती हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन सबीहा खातून। वो और उनके पति की जो है कल सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। तो सबीहा बहन की चुनाव में ड्यूटी लगी थी और तभी ये सब कुछ हुआ है। तो ये कहना चाहेंगे आप सब भाई बहन, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति लिख देना। समा परवीन बहन बरेली से आती, उन्होंने जानकारी भेजी है। और उनके अलावा इस जो है यहां पर दुख की घड़ी में उनके परिवार को आर्थिक मदद उनके बच्चों को तक पहुंचाने के लिए सरकार को जो है कुछ सोचना चाहिए। और क्योंकि बहन की ड्यूटी चुनाव में लगी थी तो उनके परिवार को आर्थिक मदद जो है दी जाए, ऐसा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सरकार और विभाग से मांग करता है। अब बात करते हैं यहां पर अगली खबर पर आते हैं और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी को कल बहनों के खातों में कुछ पैसे आए हैं। आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो मैसेज है पहला वाला, सरिता यादव बहन आती हैं फतेहपुर से, और सरिता बहन के अकाउंट में 1000 रुपया 15 तारीख को ये आए हैं और 500 रुपया 15 ही तारीख को ये आए हैं। तो 1500 रुपया फतेहपुर में सरिता बहन के अकाउंट में आए हैं और वो भी 500 अलग और जो है 1000 अलग। अब हो सकता है ये अलग अलग तरह के पैसे उनके हों, और यहां पर आप लोग इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो मुझे जो है जरूर बताना। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहेंगे और कहां कहां पैसे आए हैं वो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। फतेहपुर से ही जो है एक और बहन है सुनीता, इनका भी जो है मैसेज आया है। इनके भी अकाउंट में 1000 रुपया आप देख सकते हो और वो भी 15 फरवरी को आए हैं और बहन ने ये नीचे लिख करके भी भेजा है। तो ये कौन सा पैसा है बहनों को अभी जानकारी नहीं है। कृपया आप सब अगर अन्य जनपदों के भाई बहन भी बताएंगे क्या आपके जनपदों में आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि यहां पर जो मैसेज है वो केवल फतेहपुर जिले से ही मेरे पास आ रहे हैं। अनीता बहन देखो ये दूसरी हैं, उनके जो है फतेहपुर से ही है। इनके भी अकाउंट में 15 तारीख को जो है अभी कल जो है 1000 रुपया आया है और ये फतेहपुर वगैरह में सिटी प्रोजेक्ट वगैरह से आती हैं। अब बात करते हैं यहां पर अगली जो है हम जानकारी की तरफ चलते हैं। यहां पर बहन है नैमुन्निसा जो कुशीनगर जनपद से आती हैं। इन्होंने कहा है कि इनके अकाउंट में 446 रुपए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता भाई 446 इनके अकाउंट में आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि इन्होंने उसका मैसेज नहीं भेजा है। और 400 रुपया के हिसाब से और किसी बहनों का आया मैंने अभी देखा भी नहीं है, और कोई मैसेज भी इनके अलावा नहीं आए हैं। तो इस पर जो है हम जो है पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे क्या आपके अकाउंट में 15 तारीख को भी पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि पिछली 13 तारीख को जो है आप सबके अकाउंट में जो है 1500 रुपए लगा दिए, 1500 नहीं 500 सॉरी रुपए जो है वो लगा दिए गए थे। कितनी तारीख को? 13 तारीख को 500 रुपया लगा दिया गया था यूपी में। और क्या 15 तारीख को भी जो है हजार रुपए सब जनपदों में आए हैं? तो इसके बारे में आप कमेंट मुझको करिएगा। खैर ये तो रहा वो जो अभी तक हुआ, लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में हमारा बाल विकास विभाग और हमारी सरकार किस जो है कदर बहनों को जो है यहां पर परेशान कर रही है, वो आप इससे समझ सकती हैं। बिंदु देवी बहन आती हैं चंदौली से, उन्होंने कहा है सुधांशु भैया नमस्कार, भैया जी आप कैसे हैं? तो हम तो ठीक हैं, और 3 महीने से बहन का जो है उन्होंने कहा है कि मानदेय नहीं आया है, हम लोग परेशान हैं, कब तक आएगा? तो आप देख सकते हो ये केवल इनकी ही समस्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की समस्या है। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सोचो कुछ, चुनाव सर पर है, सर पर क्या चुनाव हो ही रहे हैं, और आपके वहां पर आंगनबाड़ी बहनों का आपके विभाग ने और आपके रहमो करम पर यह हाल बना रखा है। आपने कहा था कि इनका मानदेय समय पर संविदा कर्मचारियों का भुगतान, मानदेय जिनका है वो सब कर दिया जाए, लेकिन आपकी एक भी जो है आपके विभागीय अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या फायदा है अब बताओ इन चीजों का कि आप जो शासन व्यवस्था में इस तरह से ढील दे रखी है विभाग को, और ये पैसे नहीं भेज पा रहे हैं बहनों को। 3-3 4-4 महीने से अगर मानदेय नहीं मिलेगा और चुनाव का ही दौर चल रहा है, तो आप सोचो आपको वो कैसे वोट देंगे और क्यों वोट देंगी, आप सोचिए। क्योंकि 5 सालों में आपने उनको सिवाय धोखेधड़ी के कुछ वैसे भी नहीं दिया, तो इनका जो मानदेय था वो भी आप लंबित रखे हो, वो भी समय पर भुगतान नहीं कर रहे हो। काफी बहनों को जो है घर में दवा ववा चलता है, उनकी समस्या भी बनी रहती है। तो आप सोचिए, सुनीता बहन आती है आजमगढ़ से, उन्होंने भी कहा है कि मैं आजमगढ़ से हूं, और सुधांशु पटेल जी आप जो है मानदेय के बारे में कुछ जो है बता सकते हैं कब तक आएगा? तो कोई जानकारी नहीं। विभाग वाले तो कह देते हैं, निदेशक मैडम ने जो उस बार कहा था जो है जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन
लेकिन जनवरी पूरी बीत गई और जनवरी के शुरू में कहा था कि जनवरी के लास्ट में पैसा आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। फिर बोली 7 दिन में आ जाएगा, फिर बोली 30-35 हजार खाते हैं वो अपडेट हो जाए फिर आ जाएगा। ये सब अभी तक हो ही नहीं पा रहा है और पैसे बहनों के आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना क्यों जो है लापरवाही बरत रहा है हमारा विभाग, इसके बारे में सरकार थोड़ा सोचे और एक्शन ले, वरना चुनाव में इसका खामियाजा आपको उल्टा भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप सब जानते हो, क्योंकि छलावा बहनों के साथ में जो हुआ है ना, या तो कम से कम कहो मत कि जो है हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। अब देखो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सैलरी आज जो है आ गई है। एक आप हैं उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग और आपकी सरकार, एक आप लोगों और एक आपकी तरह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पैसा समय पे जा रहा है और आपसे दुगुना जा रहा है। आप 5,000 में बहनों को लॉलीपॉप दे करके काम करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर सरकार 10,000 जो उनको दे रही है और फिर भी समय पर दे रही है। आप सोचो कितने जो है शर्म की बात है हमारे उत्तर प्रदेश जो है सरकार के लिए और यहां के विभाग के लिए, क्योंकि उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों का 3-3 महीने से मानदेय बकाया कर रखा है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी आधी निकल गई, अभी ये भी पूरी हो जाएगी, 4 महीने होने को आ जाएंगे। और उसके अलावा 1,500 रुपया जो प्रोत्साहन राशि था उसका भुगतान अभी लंबित पड़ा हुआ है। बाकी जो 500 रुपया महीना के हिसाब से कोविड भत्ता मिलना चाहिए था उसका थोड़ा बहुत सिर्फ जो है डाला गया है, अभी पूरा वो भी नहीं डाला गया है। तो आप लोग सोचिए और बताइए ये जो चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं इस पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इधर बात करते हैं, एक देखो मैसेज आया है, अब इस तरह की धोखाधड़ी से आप सब बहनों को बचना है, इसीलिए जागरूकता के लिए मैसेज आपको हम दिखा रहे हैं। लिखा है, गुड मॉर्निंग भैया, मेरे जिस अकाउंट में पेमेंट आती है, यानी जिस अकाउंट में आंगनबाड़ी बहन के सैलरी आती है, मानदेय आता है, वहां से बैंक से रोज फोन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लें और लोन ले लें। क्या यह नकली जानकारी तो नहीं है? रोज फोन आता है ऐसा उनका कहना है। तो ये बिल्कुल नकली जानकारी है। क्यों? क्योंकि भैया बैंक वाले ये थोड़ी किसी को फोन करके कहेंगे आप अपना लोन वाला वो बनवा लो, लोन कार्ड बनवा लो। क्यों कहेंगे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए? तो क्रेडिट कार्ड बनवाना है कि नहीं ये तो आप सोचो, लेकिन यहां पर ये जो आपसे कह रहे हैं वो फर्जी चीजें हैं, इसको आप बिल्कुल मत करना। अगर आवश्यकता नहीं है लोन की तो क्रेडिट कार्ड भी मत बनवाना, फर्जी का पैसा आपको सालाना या छमाही जो भी है वो भरना पड़ता है। तो आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत बनवाना, ये हमारी सलाह है। और बाकी ये जो फोन आपको आ रहा है ये फर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बैंक जो है कभी फोन नहीं करती आपको कि आप ये करो आप वो करो आकर आप जो है आप ऐसे ही सोच लो, किसी का अकाउंट बैंक में किसी भी मान लीजिए आपने खुलवा दिया, उसके बाद में आप उसमें पैसे ना डालो ना निकालो, 2 साल 3 साल 4 साल वो ऑटोमेटिक जो है आपका बंद भले ही हो जाए, लेकिन जो है आपको ये नहीं बैंक कहेगा कि आओ आपका खाता बंद होने वाला है और जो है वरना आपका खाता बंद कर देंगे, इसमें पैसे डालो या निकालो। ये कभी बैंक नहीं कहती, आप डालो या ना डालो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है फोन करके वो भी कि आओ उसमें पैसे डालो। ये तो चीजें जो है यहां पर बेवकूफी वाली हैं और ऐसे ही जो है बहनों को बेवकूफ बना लेते हैं कुछ जो है ठग वाले, और ऐसे इन लोगों से सावधान बहनों आप सबको रहना है और ठगी का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी बहनों का। आपने मानदेय की समस्या तो देख ली, अब देखेगा यहां पर मानदेय के लिए रसोईया बहनें हैं, इनका भी प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे ये दुलहीपुर पड़ता है, वहां पर जो है एक प्राथमिक विद्यालय में जो है वहां की 8 रसोइयों का मानदेय पिछले 6 महीने से नहीं मिल रहा है। अब बताओ ये 2-2 हजार रुपया बेचारी बहनें इन पाती हैं जो खाना बनाती हैं। अब आप सोचो 2,000 पर भी ये आश्रित है और इन पर निर्भर है। अब वो 2,000 रुपया 6 महीने से, इतनी छोटी रकम ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं इनको पहुंचा पा रही है। तो आप बताओ अब कैसे जो है सरकार को कहें कि ये सरकार बहुत बढ़िया है और कर्मचारी या छोटे छोटे गरीबों या महिलाओं के हित में जो है सोचती है। अब आप इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, बाकी कहना सब बेकार है। आप लोगों को बता दें अब 6 महीने से रसोईया बहनें जो मात्र 1,000-2,000 रुपया पाती हैं, इनको तक पैसे का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। और आंगनबाड़ी वर्कर 5,000 पाती है, उनको नहीं कर पा रहे। 3-3 4-4 महीने से मानदेय लंबित, बाकी और तरह का प्रोत्साहन लंबित। पिछले 5 सालों में सम्मानजनक मानदेय का सपना दिखा करके बहनों को अठन्नी चवन्नी भी जो है यहां पर नसीब नहीं हो पाई। अब आप सोचिएगा ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब मानदेय का भुगतान इनका भी जो है यहां पर होना है, अब रसोईया बहनों का भी। इधर देखिएगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का महापड़ा, और सरकार के पास में विज्ञापनों पर पैसे बर्बाद करने के लिए पैसे होते हैं, जनता के जो टैक्स यहां पे भरे जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों को उनके मानदेय जो है देने के लिए, रसोईया बहनों को उनका मानदेय देने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। अमर उजाला में देखिएगा आंगनबाड़ी वर्कर्स बहनों का जो है महापड़ाव जो है ये 15 तारीख को करनाल में देखने को मिला है। और आपको बता दें
दें कि किसान की छोरियां से उनके जैसा ही चलेगा आंदोलन, बांध रखा से रोटी पानी का पूरा जुगाड़। तो ये जो है हरियाणा की बहनें हैं और यहां पर ये की हेडलाइन छपी है कि किसान की छोरियां से उनके जैसा ही चलेगा आंदोलन और बांध रखा जो है से रोटी पानी का पूरा जुगाड़। तो इनका कहना यह है कि रोटी पानी ये सारा जुगाड़ मैंने कर रखा और हम किसान की बेटियां हैं और उनके जैसा ही हमारा आंदोलन चलेगा, जैसे किसान की जो किसानों का चला था। किसानों का सालों तक जो आंदोलन चला है, 1.5-2 साल तक, और तब जाकर के मोदी सरकार जो यहां पर झुकी है किसानों के आगे। और आपको बता दें, इधर आप देखिएगा हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनें जो है वो बैठी हैं अपने धरने पर और उनका भी जो धरना है वो 75 दिन से ज्यादा हो चुका है धरने पर इनको बैठे हुए। अब बहनों ने अपना पूरा वहां पर इंतजाम कर लिया है। उनका कहना है दिन में घर से लाई है जो यहां पर रोटी और उसको खाया है, शाम को निर्मल कुटिया और डेरा कार से जो है लाया गया है जो लंगर और पराली उपले और मटके भी जो यहां पर साथ लेकर के आई हैं। ये सब महिलाएं हमारी वहां पर पहुंची हैं, वाहनों की यहां पर कतार लग गई है। तो यहां पर आपको बता दें मटके वटके हैं या पराली वगैरह है जो पैरा टाइप का जिसको बोला जाता है, वो सब लाई हैं और लंगर वगैरह यानी खाना वाना वो सब उनको जो कहां से मिला, डेरा कार वगैरह से आया है। बाकी जो बहनें अपना थोड़ा बहुत घर से लाई थी तो अब वो वहां पर टिक गई हैं, वहीं रहेंगी जब तक उनकी मांगों पर हरियाणा सरकार विचार नहीं करती है। तो संघर्ष बहनों ऐसे होते हैं जैसे जो किसान आंदोलन ने आपको सीख दी है कि ऐसे अगर आप झुकोगे नहीं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो समझ लो कभी ना कभी तो सरकार आपसे जो है झुकेगी और मीडिया कर्मी कब तक नहीं दिखाएंगे, कब तक दूर भागेंगे, ये भी आप सोचो। तो इसके बारे में लेकिन आपका संघर्ष तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब काफी जगह क्या होता है, यूनियन वाले वो जो है यहां पर दलाली कर जाते हैं सरकार विभाग के साथ में और फिर क्या होता है, धरना खत्म हो जाता है, कभी 1 दिन में कभी 2 दिन में। एक बार बस चुपके से बुला तक दें कि आओ वार्ता कर लो, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए वार्ता करने, फोटो डाली बढ़िया बढ़िया चमकते हुए ब्यूटी पार्लर जाने के बाद में, और फिर बहनें खुश हो गई, आज हमारी वार्ता हो गई, आज यहां पर सम्मान मांगे मान ली गई और बहनें भी घर चली आती हैं, बस हो गया। और फिर जो है 1 महीना 2 महीना साल भर इंतजार करवा देती है, चुपचाप बैठी रहो और फिर से जो है दम भरी जाती है कि फिर चलो। अब पता नहीं ये सब क्या चलता है और इसीलिए कुछ होता नहीं है। अरे धरने करने हैं तो ऐसे करो, हरियाणा की बहनों की तरह करो 70-75 दिन। अरे ना मिले तो जो है आप बैठी रहो वहीं पर और झूठे आश्वासनों पर जो है वार्ता अगर खत्म करोगे तो फिर बात बेकार है। यहां पर बस यही तो एक अंतर है आप में और उनमें कि यहां झूठे आश्वासनों पे वार्ता खत्म नहीं की जा रही है और इसीलिए ये यूनियन बेस्ट कहे जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के जो यूनियन है वो भी उनकी बहुत तारीफें हो रही। क्यों? क्योंकि वो भी जो है यहां पर समझते हैं इन चीजों को और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां की दिल्ली की बहनें वहां पर बैठी हुई हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है थोड़ा अंतर ये भी है कि दिल्ली के वर्कर बहनों को और अन्य स्टेटों की बहनों के जो वर्कर हैं उनमें अंतर भी है, शिक्षा से जुड़ा हुआ भी अंतर है। ये आप लोग भली भांति परिचित है, इसके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी आपको बताना चाहेंगे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के महापड़ाव के दौरान देखिएगा कैसे पुलिसकर्मी सबको यहां पर तैनात है। तो इस तरह से कुछ वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है और इस तरह से कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं। उतार चढ़ाव के साथ तेज होता गया बहनों का आंदोलन और यहां पर ये कुछ प्रमुख मांगे इनकी यहां पर लिखी हुई हैं। तो मांगे क्या है वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन इनकी मांग पर सरकार विचार करे तो यहां पर 24,000 रुपया आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को दिया जाए और जो सहायिका बहनें उनको 16,000 रुपए दिया जाए। ऐसी बहनों की वहां पर मांग है हरियाणा में। और आप देख सकते हो ऐसे ही ये कुछ चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। कुछ तस्वीरें आपको और हम दिखा रहे हैं। ये यहां पर लंगर वगैरह आप देख सकते हो, लंगर वगैरह खा रही हैं, यानी कि खाना वाना बहनें खा रही हैं, उसी को लंगर बोलते हैं। आगे आपको बता दें ये कुछ प्रमुख मांगे बहनों की हैं जो यहां पर लिख करके आ रही हैं। और आंदोलन बहनों का जो है काफी जो है लंबे समय से चल रहा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, आप यहां पे देख सकते हो। बाकी यहां पर कुछ लिखा गया कि इस तरह से आंदोलन बहनों ने जो है तेज कर दिया, क्योंकि देखो कई चरणों में आंदोलन किया गया है। 8 दिसंबर से जो है बहनें यहां पर धरना कर रही हैं। दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी पूरा हो गया और फरवरी भी आधा जो है यहां पर निकल गया है, आपको पता है। इसीलिए मैंने कहा था जो है 70 दिन जो है होने को आ गए बहनों को। और आप देख सकते हो यहां पर इस तरह से बहनों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए हैं और अभी भी जो है धरनों पर बैठी हुई हैं। अब आप सोचो कि इनकी सरकार कब तक जो है मांगों पर विचार करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन हेल्पर की तरफ से ये जो है अपने वहां पर एक लेटर निकाला गया है कि यहां पर देखो, अब इस पर पहले चलते हैं। इसका पहला पेज यहां पर है। इसमें लिखा गया है कि यहां पर विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र के संबंध में लिखा है कि विदित हो कि दिल्ली की आंगनबाड़ी महिला अपनी जायज लोकतांत्रिक व संवैधानिक